Hello everyone. In the last video, we have learned how to determine the location of centroid of a line or a wire. In this video, now we will derive the location of centroid for a rectangular area. You can see these two figures. First of all, we concentrate on the first figure. There is a rectangle whose width is capital B and depth is capital D. Let us assume this rectangle has total area capital A. Area of the rectangle is capital A, which will be equal to B into D. This area will be equal to B into D. We have assumed the centroid of this rectangle. ये जो रेक्टेंगल बी और डी डायमेंशन का हमने माना है, इसका जो सेंट्रॉइड जी वाला पॉइंट है ये हमने एज्यूम किया है वाई एक्सिस से एक्स बार डिस्टेंस पे. पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वाई एक्सिस से इस सेंट्रॉइड की, और अगले वाले पार्ट में हम इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकाल लेंगे. तो पहले हमने वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस को एक्स बार एज्यूम कर लिया है. ये डिस्टेंस एज्यूम करने के बाद अब हमने इस रेक्टेंगल में एक डिफरेंशियल स्ट्रिप फॉर्म की है. एक डिफरेंशियल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस की बात की जाए तो वो dx है. इस स्ट्रिप की लेंथ की बात की जाए तो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कैपिटल D हो जाएगी. और ये स्ट्रिप हमने कहाँ पे कंसिडर की है, तो ये स्ट्रिप हमने वाई एक्सिस से स्मॉल x डिस्टेंस पे कंसिडर की हुई है. इस पूरे रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस x बार है और स्ट्रिप का डिस्टेंस x है फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर इस स्ट्रिप के एरिया की बात की जाए तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया DA है. जैसे पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैपिटल है वैसे स्ट्रिप का एरिया DA है. क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसका एरिया हम फिर से L इंटू B से निकाल सकते हैं. तो इस DA की वैल्यू की बात की जाए तो ये कैपिटल D, इसकी लेंथ कैपिटल D है और थिकनेस इसकी dx है. तो d इंटू dx ये इसका एरिया हो जाएगा. अब इस डेरिवेशन को करने के लिए फिर से हमको ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाना है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो कि ये कहता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स. ये हम कई बार लगा चुके हैं इस सेंट्रॉइड वाले चैप्टर में. पहले अगर हम इंडिविजुअल पार्ट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पार्ट्स, क्योंकि इस रेक्टेंगल में हमने एक छोटा सा पार्ट जो डिफरेंशियल पार्ट है वो हमने माना है जिसका एरिया DA है. तो इस एरिया को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप DA. ये DA इसका एरिया हो गया. और इस DA एरिया की डिस्टेंस अगर मैं y एक्सिस से बात करूँ तो वो डिस्टेंस x है. अगर मैं x को DA में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो DA का y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट तैयार हो गया. इक्वल टू इस तरफ अगर बात की जाए लेफ्ट हैंड साइड तो ये मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट है. तो अगर इस छोटे छोटे स्ट्रिप्स जैसे कई सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा. तो DA वाले पार्ट्स को अगर साथ में ऐड कर दें तो टोटल एरिया कैपिटल A बनेगा. तो जैसे यहाँ पे टोटल एरिया डिफरेंशियल पार्ट का DA लिया है वैसे यहाँ पे रेक्टेंगल का टोटल एरिया कैपिटल A ले लेंगे. और एरिया की डिस्टेंस आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे x चाहिए थी वैसे एरिया की डिस्टेंस चाहिए आपको y एक्सिस से. तो एरिया की किस पॉइंट से ली जाएगी, तो उसके सेंट्रॉइड से. तो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस x बार. किसी भी बॉडी की डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करनी हो तो उसके सेंट्रॉइड से की जाती है. ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए. ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है क्योंकि ये पूरे एरिया का मूवमेंट है और ये डिफरेंशियल पार्ट के एरिया का मूवमेंट है. इक्वल करने के लिए मुझे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे x की लिमिट लगानी पड़ेगी. x की लिमिट लगाने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंशियल पार्ट से चेक करता हूँ. जैसे जैसे मैं डिफरेंशियल पार्ट को लेफ्ट में मूव कराता जाऊँगा ये x की वैल्यू कम होती जाएगी और y एक्सिस पे पहुँच के डिफरेंशियल पार्ट से x की जो y एक्सिस तक की डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये वैल्यू ज़ीरो होगी x की. और जैसे जैसे डिफरेंशियल पार्ट राइट पे जाता जाएगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक्सट्रीम राइट पे पहुँचने के बाद ये जो x की डिस्टेंस है ये इस b के बराबर हो जाएगी. तो ये लिमिट हो गई फ्रॉम 0 टू कैपिटल B. इस डिफरेंशियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे DA की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी.
तो ये हमने डी ए की वैल्यू निकाली थी कैपिटल डी इंटू डी एक्स, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ए की जगह कैपिटल डी इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये जो कैपिटल डी की वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप लेफ्ट में मूव करे या फिर राइट में मूव करती है, तो ये स्ट्रिप में जो इसकी डेप्थ है डी, ये चेंज नहीं होगी। तो आप इस डी को बाहर ले सकते हैं कैपिटल डी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट स्टैंड फ्रॉम 0 टू कैपिटल बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कैपिटल डी बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब मुझे फाइनली इस सेंट्रॉइड की लोकेशन मतलब एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए को मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये एक्स बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल ए को इधर लेके जा रहा हूँ, कैपिटल ए की जगह मैं बी इंटू डी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी इंटू कैपिटल डी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कैपिटल ए को मैं बी इंटू डी बना के उस तरफ लेके गया हूँ। यहाँ से मैंने बी और बी को कैंसिल आउट किया, डी और डी को कैंसिल आउट किया, तो ये वैल्यू मेरी बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। ये एक्स बार की वैल्यू है किसी भी रेक्टेंगल के लिए। अगर हमसे कहा जाता है कि वाई एक्सिस से ये जो सेंट्रॉइड है ये कितनी डिस्टेंस पे आएगा एक रेक्टेंगल के लिए, तो ये जो बी होगा विड्थ, इसके हाफ डिस्टेंस पे वाई बार से सेंट्रॉइड की लोकेशन होगी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली अगर वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट, ये जो जी पॉइंट था, ये वाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे आएगा, इसको निकालने के लिए फिर से हमने रेक्टेंगल एज्यूम किया जिसकी विड्थ थी बी, डेप्थ थी डी। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो हो जाएगा कैपिटल ए जिसकी वैल्यू बी इंटू डी है। इसके बाद हमने इसमें डिफरेंशियल स्ट्रिप मानी है। डिफरेंशियल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस अब मानी है हमने डी वाई और इसकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से स्मॉल वाई। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की अगर लेंथ की बात करता हूँ तो वो कैपिटल बी अब हो जाएगी। जो पूरा रेक्टेंगल है उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वाई बार है एक्स एक्सिस से और डिफरेंशियल स्ट्रिप का डिस्टेंस वाई है एक्स एक्सिस से। अब हमको एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो सेम यही वाला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमको लगाना है। तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। तो इंडिविजुअल पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंशियल पार्ट है हमारा ये स्ट्रिप। अगर इस स्ट्रिप की बात करते हैं तो इस स्ट्रिप के एरिया की स्टडी करें तो मान लेते हैं इस स्ट्रिप का एरिया डी ए है, जैसे हमने उस केस में किया था, और इस डी ए की वैल्यू की बात करते हैं तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लें तो इसकी लेंथ है कैपिटल बी और थिकनेस है डी वाई, तो इसका एरिया हो जाएगा कैपिटल बी इंटू डी वाई। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में लगा देते हैं। सबसे पहली बात तो हमको लिखना है डी ए, जैसे हमने काम यहाँ पे किया था सिमिलरली वैसे पहले हमने डी ए का मूवमेंट निकाला था और फिर हमने पूरे एरिया का मूवमेंट निकाला था अबाउट वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे वही काम अबाउट एक्स एक्सिस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए और डी ए की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई इज इक्वल टू, अब हम डी ए की जगह पूरा एरिया ले लेंगे कैपिटल ए और कैपिटल ए की डिस्टेंस हमको चाहिए एक्स एक्सिस से, तो इस एरिया के किस पॉइंट से ली जाएगी, उसके सेंट्रॉइड से, तो डिस्टेंस हो जाएगी वाई बार। ये दोनों टर्म अगर हमें इक्वल करने हैं तो इस टर्म को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करने के लिए वाई की लिमिट लगानी है। अब अगर ये स्टेप बिल्कुल बॉटम में जाती है तो वाई की वैल्यू कम होती जाएगी और बिल्कुल नीचे पहुँच के एक्सट्रीम बॉटम पे वाई की वैल्यू 0, और जब ये वाई स्टेप ऊपर जाती जाएगी तो सबसे ऊपर जाके इस वाई की जो वैल्यू है वो कैपिटल डी के बराबर हो जाएगी। तो लिमिट हो गई फ्रॉम 0 टू कैपिटल डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले डी ए वाले पार्ट को चेंज कर लेते हैं, बी इंटू डी वाई सब्सटीट्यूट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई कैपिटल बी इंटू डी वाई। फिर से यहाँ पे b की वैल्यू कांस्टेंट, अगर ये स्टेप ऊपर नीचे कहीं भी जाए तो कैपिटल b चेंज नहीं होगा, तो कैपिटल b हमारा कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेते हैं और इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल डी। इसको अगर सॉल्व कर लें b
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से मुझे ये वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सेंट्रॉइड की लोकेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ से वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो इस एरिया को उधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई बी डी। यहाँ से बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा वाई बार का फॉर्मूला है फॉर रेक्टेंगल। तो जब भी आपसे कहा जाए सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, तो ये हमेशा याद रखें कि एक्स बार की वैल्यू b बाई 2 और वाई बार की वैल्यू d बाई 2। ये हम लोगों ने जब फॉर्मूले लिखे थे सेंट्रॉइड के, तो वहाँ भी नोट किया था। तो इस तरह आप हर एक फिगर के चाहें तो डेरिवेशंस कर सकते हैं। डेरिवेशन कैसे होते हैं, फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं एक्स बार और वाई बार के, ये आपको हेल्प करेंगे जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें वेरियस पार्ट्स को ब्रेक करने पर रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे एक पार्ट होंगे उस न्यूमेरिकल के। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जिनसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है सेंट्रॉइड का, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।